एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। सवेरे का टाइम है और सवेरे का अभी 9 बज रखा है। तो नॉर्मली घर का जो थोड़ा बहुत काम है वो हो चुका है, बट मुझे पोछा लगाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना जो जो टाइल्स होता है ना, टाइल्स के बीच का जो गैप होता है उसके अंदर ना बहुत सारा ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। तो बहुत सारी लाइनिंग दिखाई दे रही है और बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको आज क्लीन करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितनी जल्दी मतलब ये एकदम साफ़ भी हो जाता है और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, किस तरीके से हमें साफ़ करना चाहिए। क्योंकि घर की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें पता होनी चाहिए और कैसे क्लीन करते हैं, कैसे हम अपने रूम को एकदम साफ़ सुथरा रखें। तो आज वही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने जो टाइल्स है उसकी क्लीनिंग। देन उसके बाद मैं और भी टिप्स आपको बताऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो पहले मैं सबसे पहले ना आपको अपने टाइल्स के हाल दिखा देती हूँ, टाइल्स के बीच में कितना ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है और वो कैसे हम क्लीन करेंगे आज। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आप ये देख सकते हैं पूरे टाइल्स के यहाँ पे जो जॉइंट होता है जहाँ पे टाइल्स, वहाँ पे पूरा का पूरा देखिए ब्लैक ब्लैक से हो रखे हैं, सारी जगह पे हो रखे हैं। तो ये हमें क्लीन करना है और हम इनको ना मिनटों में क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इनको क्लीन करेंगे। देखिए पूरे टाइल्स पूरे ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना, आजकल जैसे कि बरसात का मौसम है, इस टाइम पे भी थोड़ी सी गंदगी हो ही जाती है। भले बरसात का मौसम हम सबको कितना भी अच्छा लगे, लेकिन गंदगी तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमें चाहिए हार्पिक, बस एक हार्पिक और एक हमें चाहिए ब्रश। आप लोगों के पास, जिसके पास हैंड ब्रश नहीं है तो आप टूथब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाता है टाइल्स। तो अब मैं बताती हूँ कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है। जी, स्टार्ट करते हैं अपने क्लीनिंग। तो आज की जो क्लीनिंग है वो टाइल्स की क्लीनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक हाउस मेकर होती है या एक हाउस वाइफ होती है, उनकी जो लाइफ होती है ना काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है। हम ना घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें खुद के लिए कभी भी टाइम नहीं मिलता है। तो हमें जब भी कुछ काम करना हो ना, उसको कुछ सोच समझ के या ट्रिक एंड टिप्स से करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है और हमारे घर के काम भी काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो हम अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो टाइम जब थोड़ा-सा है मेरे पास आज, तो क्यों ना मैं उस टाइम को यूज़ करूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अभी 9 ही बज रहा था और मेरा झाड़ू और किचन का थोड़ा बहुत काम हो चुका था। तो टाइम मेरे पास था और इस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एंड क्या है ना कि जो टाइल्स के बीच में जो ब्लैक-ब्लैक से जो गैप में होता है ना, तो वो काफ़ी गंदा-सा लगता है और एक दिन में सारे कमरों के टाइल्स तो क्लीन नहीं हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग करी थी मैंने गैलरी से। तो यहाँ पे देखिए जो गैलरी है जहाँ से मेरा किचन और मेरा वॉशिंग पॉइंट एंड मेरे जो बेडरूम है वो अटैच्ड होते हैं, वो है गैलरी। तो वहाँ पे से मैंने आज क्लीन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा जितने भी एरियाज़ थे वहाँ पे जहाँ जहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा होता वहाँ पे मैंने सब जगह हार्पिक डाल दिया। देन उसके बाद मैंने 5 से 10 मिनट उसको छोड़ दिया। तब तक मैंने अपने और एक्स्ट्रा जो मेरे काम थे वो कर लिए थे। और उसके बाद ना जो हैंड ब्रश होता है, जो इससे हम कपड़ों में साफ़ करते हैं, और जो हमारा टूथब्रश होता है उसको लेके मैंने फटाफट से थोड़ा-सा घिस लिया था। देखिए प्रॉपर एकदम क्लीन नहीं होता है, बट हाँ, अगर आप खुद ये करके देखेंगे तो आपको अपना रूम बहुत ज़्यादा साफ़ दिखाई देगा। देन उसके बाद ये होता है कि सारे रूम पे पानी जा रहा था, तो मैंने फटाफट वाइपर की सहायता से सारा पानी वॉशिंग पॉइंट में डाला ताकि रूम्स गंदे ना हो, क्योंकि एक ही दिन में मैं सारे रूम्स पे इतना काम कर सकूँ ये नहीं हो सकता है। एंड मुझे टाइम से खाना बनाना है, टाइम से बच्चों को देखना है, फिर सीरियल का भी आने का टाइम हो जाता है। तो जितना मेरे पास टाइम है मैं उस टाइम को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं उस टाइम पे आज अपने ये टाइल्स को अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने आपको दिखाए थे टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदे दिखाई देते, और अभी आपको खुद वाइपर में ही अंदाज़ा आ रहा होगा कि टाइल्स कितने साफ़ हो चुके हैं। और हाउस मेकर या हाउसवाइफ उनका तो मतलब सुबह से ये सोचते हैं कि हमारा थोड़ा-सा टाइम बचे तो हम किस चीज़ पे अपना ये टाइम लगा लें। तो इस वज़ह से मेरा भी आज यही था। तो मैंने सोचा टाइम काम बहुत टाइम से हो चुका है तो मैं फटाफट से कुछ बहुत काम कर लेती हूँ। और इसको करने से ना पहली बात तो ये थी कि आदि आजकल स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको भी कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। तो वो घर पे ही है, तो वो मेरे साथ था, बट वो अपने रूम पे होमवर्क कर रहा था और मैं सफाई कर रही थी। देन जब मैंने इसको क्लीन किया ना, तो आदि का कहना था कि मम्मा देखिए टाइल्स कितने साफ़ हो गए हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलती कि परफेक्ट वाइट हो जाएँगे,
जो बीच की जो लाइनिंग है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई। और आप मेरे बाहर का ये वाला रूम देखिए, इस रूम पे कितनी लाइन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि संडे को मैं इस रूम को भी अच्छे से क्लीन करूँ, क्योंकि संडे को क्या होता है, सबकी छुट्टी होती है और उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास टाइम भी होता है, साथ में एस्ट्रोलॉजी भी होते हैं थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। तो संडे को मैं ये रूम क्लीन करने की सोच रही हूँ, बट आज मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने गैलरी को लेकर चली थी कि मेरी गैलरी कितनी क्लीन हो जाती है। तो गैलरी तो मेरी अच्छी खासी क्लीन हो चुकी थी और फटाफट से उसके बाद मैंने पोछा भी लगा लिया था। मतलब पहले भी मैं सोच रही थी कि पोछा लगा लूँ, बट ये था कि अगर एक बार ना थोड़ा सा गलत गंदा कहीं पे हो जाता ना, तो पूरा रूम पे फैल जाता है। तो जब सारा काम निपट जाए उसके बाद ही पोछा लगाओ तो रूम काफ़ी ज़्यादा साफ़ रहता है और बिल्कुल भी मैसी नहीं हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा का सारा जो मेरा फर्स्ट रूम है या आप बोल सकते हैं लिविंग रूम है, मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है। बट आज क्या होता है ना, पोछे से अच्छा क्लीन मेरा वाइपर करा था, क्योंकि पोछे में ना कहीं हार्पिक्स के उससे ना पोछा उतना क्लीन नहीं हो पाता। और अगर मैं वही वाइपर से करूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जा रहा था। तो फिर मैंने उसी तरीके से फटाफट पानी सुखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लीन किया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट रूम था और मेरा जो ये गैलरी है उसमें कितना अंतर है दोनों में। और काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ़ भी दिखाई दे रहा है ये। और आदि का तो हर बार कहता है मम्मा आज मुझे कुछ ज़्यादा ही साफ़ दिखाई दे रहा है। तो घर के काम तो ये है कि हम कितना भी करें, काम ख़त्म नहीं होते हैं। देन उसके बाद जैसे ही मैंने सब कुछ क्लीन करा, मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में, क्योंकि कुछ बहुत कपड़े थे जो मैंने भिगो रखे थे, नाइट में ही भिगो लिए थे। हाँ, जब भी हम कपड़े हाथ से धोते हैं ना, तो हम लोग हमेशा उसको ना थोड़ी देर सर्फ़ में भिगो के रखें ना, तो कपड़े धोने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। और स्पेशली तब जब कोई यूनिफ़ॉर्म हो, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म हो या हस्बैंड की यूनिफ़ॉर्म हो। और सबसे ज़्यादा गंदा कहाँ पे होता है ये आप सबको पता होगा, या तो कॉलर में सबसे ज़्यादा मैसी हो रहा होगा और या तो इनकी पॉकेट्स के साइड में मैसी हो रहा होगा। एंड सॉरी, थोड़ी-सी ना बाहर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अथर्व आज घर पे ही है और वो थोड़ा-सा हल्ला कर रहा है, क्योंकि वो बालकनी में खेल रहा है तो वहाँ पे आवाज़ कर रहा है, तो रूम पे एकदम आ रही है। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलते हैं और करते हैं अपनी बातें। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब भी आप बच्चों की यूनिफ़ॉर्म धोते हैं या शर्ट धोते हैं तो पॉकेट्स एंड जो उनके स्लिप्स हैं और जो कॉलर है वो मेन चीज़ होता है जो हमें वॉश करना, तो उसको आप हल्का-सा ब्रश से रब कर लीजिए। उससे क्या होता है ना कि कपड़े हमारे लगभग 90% क्लीन हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत अगर हम बस ब्रश घुमाते हैं तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये भी एक ट्रिक है कि हम लोग अगर रात को ही भिगो के रख देना, तो सुबह तक जितना भी मतलब गंदगी है ना वो एकदम बहुत ही हल्की लाइट हो जाती है और इससे हमें ब्रश से एकदम क्लीन हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी की जो यूनिफ़ॉर्म थी वो मैंने धो ली है। देन उसके बाद कभी-कभी क्या होता है ना कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस चीज़ को हम सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वही चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी होती है तो मन को बहुत गंदा लगता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं अपना बाथरूम थोड़ा-सा क्लीन करूँगी, लेकिन बाथरूम क्लीन करने से पहले मैं देख रही थी कि जो मेरा बाथरूम में छोटा-सा बैठने वाला टेबल है ना, ये इसको स्टूल बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि पानी पड़ते-पड़ते इसमें पूरा ब्लैकनेस हो जाता है। तो जैसे कि बाथरूम क्लीन करने के लिए हमारे पास एक हार्पिक जो आया है व्हाइट कलर का, आपको पता होगा काफ़ी अच्छा है ये और इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है। इसमें हल्का-सा यूज़ करो तो इसमें बहुत ज़्यादा गाज बन जाता है और जिससे क्या होता है क्लीन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैंने क्या किया, अपना जो स्टूल था उसमें भी इसको यूज़ किया और जो बकेट थी उसमें भी इसको यूज़ किया। देन उसके बाद मैं ब्रश से थोड़ा-सा रब करने लगी, तो ब्रश से ना उतना अच्छे से नहीं हुआ और मैं उसके बाद लेके आई स्क्रबर। स्टील का स्क्रबर था जो, उससे मैंने इसको रब किया तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया था और एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम नया है। तो देखिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, पहले तो हमारा वो चीज़ हमेशा साफ़ रहना चाहिए। अगर वो चीज़ साफ़ रहेगा ना, तो हमारा जो क्लीनिंग का काम है वो और भी अच्छा और भी नीट एंड क्लीन होगा। तो देखिए जो मेरा ये वाला स्टूल था काफ़ी साफ़ हो चुका है और एकदम सफ़ेद दिखाई दे रहा है और साफ़ करते ही मैं उसमें बैठ के मैं अपनी बकेट को क्लीन करने लग गई हूँ। तो यही है कि मैं कुछ काम करने की सोचती हूँ और सामने कुछ और काम आ जाता है और ये काम ऐसे कि करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, अचानक से हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी आ जाए तो बहुत गंदा लगता है कि हमारी बकेट ऐसी हो रखी है। और ये बकेट वैसे गंदी नहीं है, बट ये कि हाँ, रोज़ इसमें पानी भरा रहता है तो इस वज़ह से क्या होता है कि बकेट एकदम ब्लैक-ब्लैक सी हो जाती है। तो आप कभी भी जैसे अपना 5 मिनट, जैसे आप बाथरूम में जाते हैं शावर लेने के लिए, आप अपना 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में एक बार आप हल्का-सा हाथ स्टूल में मार लीजिए, हल्का-सा हाथ आप बकेट में या मग में मार लीजिए, तो आपका जो बकेट है एकदम क्लीन हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे जो पानी है, पानी भी कितना ब्लैक-ब्लैक सा निकल रहा है और बकेट भी देखिए मेरी एकदम साफ़ हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने कप को भी साफ़ कर लिया था। देन उसके बाद मैंने लिया शावर और शावर लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर।
तो आज लग रहा है कि थोड़ी-सी धूप आई थी, तो मैंने मॉर्निंग में ही आज सारे कपड़े धो लिए थे और कपड़े मेरे अभी सूख चुके हैं, तो ये सारे कपड़ों को मैं उठा लूँगी। तो यही है कि जिस टाइम पे धूप आती है, उस टाइम पे अगर कपड़े धूप में डाल दो ना, तो कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं और टाइम भी हमारा काफ़ी बच जाता है। वरना क्या होता है ना कि हमें मतलब एक टेंशन होती है कि कपड़े में कहीं बारिश ना आ जाए और कपड़े गीला ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो कपड़े सूखते हैं। तो आदि का गद्दा था जिसको मैंने बाहर पे सुखा लिया था। एक तो वैसे भी आजकल मैं आदि का टॉवल हो गया, आदि का बेडशीट, आदि का जो पिलो कवर है सब वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, इस गंदगी से भी हमको हो सकता है कंजक्टिवाइटिस, तो हम लोग थोड़ा-सा सेफ्टी बरत रहे हैं। और आदि का तो रोज़ शायद 24 घंटे में सिर्फ नाइट के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि जब वो चश्मा खोल रहा है, वरना हमने उसको चश्मा ही पहना रखा है। अंदर रूम पे भी इवन, बाहर तो वो निकल नहीं रहा है। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा सख्ती बरतनी पड़ी एंड थोड़ा-सा काम भी ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा धूप में अगर मैं गद्दा डालूँगी तो गद्दा अच्छे से सूख भी जाएगा और थोड़ा बहुत जो कुछ होगा इसमें, वो धूप की सूरज की किरणें बहुत अच्छी होती हैं, वैसे भी कहते हैं। काफ़ी कुछ सही हो जाता है, साफ़-सुथरा रह जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने उसको भी धूप में डाल लिया था और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है दिन का 12, तो समझ लो 12 बजे तक मेरे कपड़े सारे सूख चुके थे और अब इन कपड़ों को मैं अच्छे से यहीं पे तय कर लेती हूँ, क्योंकि तब तक मेरे बाल भी सूख जाएँगे और 2-2 काम हो जाएँगे। वरना क्या होता है ना, फिर कि बालों से पानी टपकता है ना, तो फिर पूरा ठंडा ठंडा सा लगता है। और आजकल तो वैसे ही वेदर ऐसा हो रहा है कि कभी गर्म कभी ठंडा। घर पे सब के सब बीमार है, किसी को कुछ चलते जा रहा है। तो इस वज़ह से मैंने थोड़ा-सा यहीं पे खड़े होके सारा का सारा जितने भी कपड़े थे उनको अच्छे से तय करने लग गई थी। और जो कपड़े सिरोलॉजी के थे या बच्चों की यूनिफ़ॉर्म थी जिन पे प्रेस करनी है, उनको मैं साइड पे रख रही थी, क्योंकि वो सब शाम को या नेक्स्ट डे ही प्रेस होंगे। तो यही है कि हमें टाइम अगर होता है तो लगाना चाहिए, करना चाहिए, टाइम का यूज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम का यूज़ जिस इंसान ने कर लिया ना, वो लाइफ़ में बहुत आगे तक जाएगा और बहुत सक्सेस भी पाएगा। ये बात बहुत कहने वालों ने बहुत सही बोली है। तो ये जो चादर था ये भी मैंने वॉश कर रखा था, इसको भी मैंने धूप में डाला था। और उसके बाद जितने भी कपड़े थे मैं पहले उनको अंदर रख के आती हूँ और उसके बाद जाके मैं इस गद्दे को अंदर रखूँगी। एक्चुअली में क्या है ना कि गद्दे काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और हमने क्या कर रखा है ना, इस गद्दे के कवर के अंदर एक के अंदर 2 गद्दे डाल रखे हैं। तो ये थोड़ा बहुत भारी भी होता, मैं इसको ऐसे ही लेके चली गई थी। देन देखिए बालकनी में हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और मेरे पास जो टाइम था खाना पकाने का वो था, क्योंकि 2 बजे सिरोला जी आते हैं और अभी 12 ही बजा हुआ है। तो अगर मैं 11 बजे, सॉरी, 12 बजे या 1 बजे से भी खाना पकाऊँ तो मेरा खाना आराम से, मेरा लंच बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ बहुत मेथी, एक्चुअल में क्या हुआ ना, कभी-कभी हमसे भी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं ना, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो सिरोला जी बहुत पहले मेथी लेके आए थे और वो मेथी ना मतलब पन्नी में रही और वो फ्रिज के अंदर को चली गई और मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि होता है ना कि जो फ्रिज के बाहर-बाहर को सब्जियाँ होती हैं वही दिखाई देती कि हाँ ये सब्जी है, ये सब्जी है, इसको बनाना है। बट वो मेथी ऐसी रह गई और अचानक जब मैं आज सब्जी देखने लगी कि शाम को या अभी क्या बनाएँ, तो उस टाइम पे देखा तो पूरा एक पैकेट में मेथी रखी हुई और पूरी मेथी ख़राब हो चुकी थी और इसको लगभग 1 या 2 वीक हो चुके थे। तो ये हमारी लापरवाही है कि हम अच्छे से नहीं देखते हैं। बट ये भी है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं कि हमें आगे से ऐसी गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान कोई भी हो एक-एक रुपया करके वो जोड़ता है, उसके बाद जाके हम खाना-पीना या अपनी शान-शौक सब करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो जितनी भी अच्छी-सी पत्तियाँ थी वो सारी मैंने निकाल ली और जितनी पत्तियाँ अभी गंदी-सी हो रखी थी उन सबको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। तो घर के ये थोड़े बहुत काम हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमें ध्यान पे रखना चाहिए। हमारे घर पे देखिए एक हाउसवाइफ़ है जो वही समझ सकती है कि घर पे क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके का सामान है, किस तरीके ख़त्म हो गया है। तो इन सब की हमें लिस्टें बनानी चाहिए और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल होगी हमारे साथ। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।